रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान को जन्नत में देखा। वो जन्नत में चल फिर रहा था और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को बतलाया, ये जन्नत में इंसान इस वजह से दाखिल हुआ है, इसकी नेकी ये है कि ये रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में एक दरख्त था जिससे आने जाने वालों को तकलीफ़ हो रही थी, तो तकलीफ़ का बाहिस था वो दरख्त। तो इस इंसान ने उसको काट दिया और काट कर लोगों का रास्ता जो है वो साफ़ कर दिया। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इस आदमी को जन्नत दे दी। दूसरी हदीस के अंदर आया है कि रास्ते में एक शाख पड़ी हुई थी दरख्त की, उस आदमी ने उस शाख को उठाया, साइड पे रख दिया और अल्लाह ताला ने उसको जन्नत दे दी। एक और हदीस में आया है कि वो शाख कांटेदार शाख थी, एक शाख थी जिस पर कांटे लगे हुए थे, तो उससे लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। उसने उस शाख को उठाया और साइड पर कर दिया, रख दिया, तो अल्लाह ताला को ये अमल पसंद आया, अल्लाह ताला ने इसको जन्नत दे दी। मोहतरम सामीन इकराम, इन अहादीस से हमारे लिए ये एक बड़ा अहम सबक है कि लोगों की परेशानियों को दूर करना, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना, ये इतना अजीम अमल है कि इसके बदले अल्लाह ताला जन्नत अता कर देते हैं। हम भी रास्ते में चलते हैं, कोई ना कोई चीज़ बड़ी होती है जिससे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, कोई पत्थर और इसी तरह कोई भी और चीज़। आजकल हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ होती हैं, पत्थर वगैरह से गाड़ी का टायर जो है वो स्लिप हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आने जाने वालों को तकलीफ़ होगी, नुकसान होगा। तो अगर आप उसको उठा के साइड पे रख देंगे और उसको वहाँ से खाली कर रास्ता साफ़ कर देंगे, तो ये अमल इतना अजीम है कि अल्लाह ताला इसके बदले आपको जन्नत अता कर सकता है। तो ये जन्नती अमल है। इसी तरह ये बात याद रखिएगा कि जो अमल जिसकी फ़जीलत जितनी ज़्यादा हो, उसके उल्ट करने से उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होता है। हमारे माशरे में एक काम बड़ा आम चल रहा है कि अगर किसी के यहाँ कोई खुशी हो या गमी हो, मौका खुशी का हो या गमी का हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रास्ता बंद कर देते हैं। वो तंबू वगैरह लगा के हम क्या करते हैं, सबसे पहले रास्ता बंद करते हैं। किसी के यहाँ फौतगी हो जाए, रास्ता बंद है, बेटे की शादी हो, रास्ता बंद है, ठीक है ना, बिल्कुल बंद कर देते हैं। हत्ता कि आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाज़ जगह तो होते हैं मुतबादल रास्ते, लोग मुतबादल रास्तों से गुज़र जाते हैं, और बाज़ जगह मुतबादल रास्ता भी नहीं होता, गुज़रने वाले को फिर वापस पीछे जाना पड़ता है। और बाज़ जगह तो ऐसा भी देखा है कि लोग बिल्कुल साथ दीवारों के साथ जो है वो तंबू लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो साथ रहने वाले घर जो हैं उनको बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो किसी को तकलीफ़ देना, आने जाने वाले को तकलीफ़ देना, ये बहुत बुरा अमल है। हम इस तरह बिल्कुल रास्ता बंद जो है वो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये एक अजीब रवायत जो है वो चल निकली है कि लोग जो हैं वो फ़ौरन पहले रास्ता बंद करते हैं। रास्ता बंद कर लो, भी फौतगी तुम्हारी हुई है या खुशी तुम्हारे घर में है, गमी तुम्हारे घर में है, आने जाने वालों का क्या कसूर है भी इसमें? आने जाने वाले को तुमने क्यों परेशान किया हुआ है? नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम ने इजाज़त मांगी थी बाज़ार में बैठने की। कहा अल्लाह के रसूल हम बाज़ार में बैठना चाहते हैं। फरमाया ठीक है बैठो, लेकिन आने जाने वाले का ख्याल रखो। तो इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, मजबूरी है, घरों में नहीं बैठ सकते, खुशी है या गमी का मौका है, आपने बाज़ार में बैठना मजबूरी बन गई है, तो आप इस अंदाज में बैठें कि आने जाने वालों का रास्ता रहे, बिल्कुल रास्ता बंद कर देना, हत्ता कि पैदल चलने वालों का रास्ता भी बंद कर देना। ये नहायत जो है वो बुरा अमल है, अच्छा अमल नहीं है। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, इसलिए हमें जो है वो ख्याल रखना चाहिए। लोगों की तकलीफ़ को दूर करना जन्नत का बाइस है। अगर चाहे जाए कि आप लोगों को जो है वो तकलीफ़ का बाइस बने, तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है आने जाने वालों को, इसलिए रास्ते इस तरह बंद करना जो है वो कतई दुरुस्त नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।